सुबह अभी पूरी तरह उजली भी नहीं हुई थी। गांव के कोने में बनी कच्ची झोपड़ी के बाहर भोला जमीन पर बैठा था। उसके हाथों में लकड़ी की पतली पट्टियां थी और सामने अधूरी टोकरी। हर पट्टी को जोड़ते वक्त उसकी उंगलियों में दर्द उठता, लेकिन वो दर्द से ज्यादा उस खालीपन से लड़ रहा था जो कई दिनों से उसके घर में पसरा था। भोला खुद से बुदबुदाया, अगर आज ये टोकरियां ना बिकी तो कल का चूल्हा कैसे जलेगा। उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। सूरज निकल रहा था, लेकिन उसके जीवन में उजाला अभी दूर था। मीना चूल्हे के पास बैठी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, लेकिन चेहरे पर फिर भी एक जबरदस्ती की मुस्कान थी। मीना बोली, आज ज्यादा टोकरी बना ली क्या? भोला बिना देखे बोला, शायद आज किस्मत मेहरबान हो जाए। मीना कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, भोला, अगर आज भी ना बिके तो खुद को दोष मत देना। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भोला पहली बार उसकी तरफ देखता है। उसे मीना की आवाज में कमजोरी सुनाई देती है। तू ठीक तो है ना? भोला पूछता है। मीना बात टाल देती है, थोड़ी थकान है बस, मैं ठीक हूँ। से पहले दोनों जमीन पर बैठे थे। एक प्लेट में थोड़ा सा सूखा चावल और नमक। मीना ने आधा हिस्सा भोला की तरफ बढ़ा दिया। तुम ज्यादा खा लो, दिन भर मेहनत करनी है। भोला तुरंत बोला, नहीं मीना, तू खा, तेरी तबीयत। मीना हल्की मुस्कान के साथ बोली, मेरी तबीयत तुमसे ही ठीक रहती है। दोनों जानते थे ये झूठ है, लेकिन यही उनका सहारा था। भोला ने टोकरियां ठेले पर सजा दी। ठेला भारी था, लेकिन मन उससे भी भारी। गांव से बाजार तक का रास्ता लंबा था। रास्ते में लोग मिलते, लेकिन कोई रुकता नहीं। हर कदम के साथ भोला खुद से कहता, आज खाली हाथ नहीं लौटूंगा। बाजार के कोने में उसने ठेला रोका। टोकरियां साफ की, सीधी करी। वो आवाज लगाता है, हाथ की बनी मजबूत टोकरियां। लोग आते, देखते, कुछ तारीफ करते, लेकिन आगे बढ़ जाते। हर गुजरता पल भोला को अंदर से थोड़ा और तोड़ देता। आधी टोकरियां भी नहीं बिकी थीं। भोला हिम्मत करके मुखिया के घर पहुंचा। हाथ जोड़े, आंखें झुकी हुई। मुखिया जी, थोड़ी मदद चाहिए, घर की हालत, पत्नी बीमार है। मुखिया ने ऊपर से नीचे देखा। रोज रोज की फरियाद ठीक नहीं भोला, मेहनत करो, भीख नहीं। भोला कुछ नहीं बोला। उसकी आवाज वहीं दम तोड़ गई। शाम होने लगी। भोला वापस अपनी दुकान पर लौटा। उसने गहरी सांस ली और फिर से आवाज लगाई। इस बार आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही आखिरी उम्मीद भी। एक महिला रुकी, फिर दूसरा आदमी। अच्छी टोकरी है, मजबूत है। धीरे धीरे टोकरियां कम होने लगीं। भोला बार बार गिनता, अब 3, फिर 2, फिर 1। आखिरी टोकरी एक बूढ़े ने खरीदी। बोला, मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं रहता। ठेला अब खाली था। भोला कुछ पल वहीं खड़ा रहा, खाली ठेले को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। आज वो हारा नहीं था। घर पहुंचते ही मीना दरवाजे पर थी। आज जल्दी आ गए? उसने पूछा। भोला ने ठेले की तरफ इशारा किया। देख, सब बिक गया। मीना की आंखें भर आईं। भगवान ने सुन ली। आज दवा भी आएगी और खाना भी।